जैसा आप सबके संज्ञान में है, कट्टर बेईमान, महाभ्रष्टाचारी आप नहीं पाप पार्टी, जिसने आबकारी घोटाला किया, उसके शराब मंत्री, आबकारी मंत्री सीबीआई कस्टडी में है और साथ में दिल्ली की जनता, भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ी प्रखरता से उठाया, तो कल मजबूरी ही थी कि दो भ्रष्टाचारी मंत्री, शराब मंत्री एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया और करीब 8.5 महीने से जो जेल में स्पा मसाज सेंटर खोले हैं सतेंद्र जैन, मीडिया के माध्यम से खबर आई कि दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन आज इस अहम प्रेस वार्ता में बहुत ही अहम बिंदु को हम उठाने जा रहे हैं। ये बात तो मैं सबके समक्ष रखूंगा ही कि ये मनीष सिसोदिया का इस्तीफा है, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ द करप्ट मनीष सिसोदिया। The resignation letter itself raises very important and pertinent questions. How is it that the resignation letter itself is undated, has no date? The kingpin of the excise policy scam, the most corrupt Arvind Kejriwal, yet again has played with the constitution, and then this resignation letter surfaced without any date. The resignation letter of the other corrupt minister is also to be examined, and it reveals a lot. ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको याद होगा जब ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, उस वक्त कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचारी पापी मंत्रियों को कट्टर ईमानदार बुला रहे थे। और तब हमने एक बात कही थी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और आज वो समय आ गया है जब हमें ये प्रश्न पूछने होंगे। और अरविंद केजरीवाल जी, एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जनता के सवाल पूछे गए, आपने किसी को भारत रत्न दिया, किसी को पद्म विभूषण की बात करी, वही भ्रष्ट मंत्री अब इस्तीफा देते हैं। तो मैं इतना ही आपसे कहूंगा, एक जवाब के तलबगार हैं हम, एक जवाब के तलबगार हैं हम, और मांगे तो गुनहगार हैं हम। लेकिन कम से कम ये बताइए, 5 फरवरी 2021 को एक कैबिनेट मीटिंग होती है। अरविंद केजरीवाल जी, ये कैबिनेट मीटिंग आप ही के अगुवाई में हुई। यू वर हेडिंग द कैबिनेट मीटिंग ऑन 5th of February 2021।
इस कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि एक जीओएम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाएगा और जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसका अध्ययन करेगा और सुझाव देगा। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ये जो आबकारी नीति घोटाला, शराब नीति घोटाला हुआ है, इसके किंग पिन और इसके रचयिता अगर कोई हैं तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। दूसरी बात, ये तथ्य आपके समक्ष आना चाहिए, जिस कैबिनेट ने इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी का गठन किया वो अरविंद केजरीवाल की ही सोच थी। और उसके बाद इस जीओएम में 3 मंत्री नामित किए गए। वो 3 मंत्री कौन थे? पहले आबकारी शराब मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया, ठीक है। दूसरे, स्पा मसाज सेंटर जेल में खोलने वाले, पॉक्सो एक्यूज से मसाज लेने वाले, जिनको कट्टर ईमानदार बताते थे अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। तीसरे, कैलाश गहलोत। तो आज ये प्रश्न पूछा जाएगा और बड़ी मजबूती और प्रखरता से पूछा जाएगा कि प्यादों से तो इस्तीफा ले लिया, लेकिन जिसने ये घोटाला करवाया, जिसके निर्देश पर यह घोटाला हुआ, जिसने पूरे घोटाले की रचना करी, अरविंद केजरीवाल, आप इस्तीफा कब देंगे? और ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, क्या ये बात सही नहीं है कि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, यू हेड द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, you are in a position to influence the ongoing investigation in which your involvement is writ large, and especially considered in the background that certain important files pertaining to the excise scam have gone missing, 1, and 2, we all are aware how digital evidence, which was there in the form of mobile phones, was destroyed by the former ministers, and this was done under the instructions of Arvind Kejriwal. We make that charge very responsibly. इसके साथ ही अगला तथ्य यह है कि अगर 2 मंत्री इस्तीफा देते हैं तो कैलाश गहलोत जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में पूरी तरह से भागीदारी लेते हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट 22 मार्च 2021 को तैयार कर ली, और ये फिर से बड़ा अहम है कि सुई घूम के बार बार कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल पे आके रुकती है। क्या आप इस तथ्य को नकार सकते हैं कि आपकी जो बैठक हुई कैबिनेट की, उसमें ये जो जीओएम ने रिपोर्ट तैयार करी थी, उसका आपने संज्ञान लिया, अध्ययन किया और उसके बाद निर्देशित किया कि इस रिपोर्ट को आप तुरंत लागू करें? अरविंद केजरीवाल जी, आपको यह बताना होगा देश को कि क्या आपने
22 मार्च 2021 की कैबिनेट मीटिंग में यह निर्देश दिया, यह फैसला किया कि नहीं किया कि जीओएम की जो रिपोर्ट है उसको तुरंत लागू किया जाए, जिससे जो बिचौलिए हैं, जो आम आदमी पार्टी के मित्र हैं, उनको शराब के ठेके दिए जाए। इसके साथ ही एक दो तथ्य और बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिससे एक पूरी तरह से पारदर्शी विवेचना हो सके और उस विवेचना में कोई व्यवधान, कोई अड़चन अरविंद केजरीवाल अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करके नहीं कर सके। हम सब जानते हैं किस तरह से मोबाइल फोन्स, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रमाण डेटा था, पूर्व शराब मंत्री ने उनको नष्ट किया। लेकिन जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में है, और जो मुख्यमंत्री के पीए हैं, मुख्यमंत्री के पीए 4 मोबाइल फोन्स नष्ट करते हैं। 4 मोबाइल फोन्स अरविंद केजरीवाल के पीए इसी समय अवधि में नष्ट करते हैं। क्या तार जाके अरविंद केजरीवाल से नहीं जुड़ता है? और आप वो अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं कि अगर किसी पे आरोप भी लग जाए तो उसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात मैं और आपके समक्ष रख दूं, जांच एजेंसियों ने कोर्ट को यह भी बताया है कि एक्यूज्ड विजय नायर, जो कि आम आदमी पार्टी पापी आप का एक नेता है, उसने फेस टाइम कॉल करा के अरविंद केजरीवाल की बात एक और एक्यूज्ड समीर महेंद्रू से कराई, और अरविंद केजरीवाल बोले मेरा बेटा है, चिंता ना करना समीर महेंद्रू, जो कहे घोटाला वसूली, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, काली कमाई, समझ लेना मैं ही कह रहा हूं। यही जांच एजेंसी ने कहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप संवैधानिक पद पर बने रहेंगे तो एक निष्पक्ष जांच कतई संभव नहीं होगी, क्योंकि जो आपके पूर्व के मंत्री जो रहे हैं उनका आचरण रहा है, वो प्रमाण को नष्ट कर रहे हैं। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि ये सब कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही हो रहा है। ये मांग इस मंच से जनता की आवाज बनकर हम उठाते हैं, अरविंद केजरीवाल को बिना 1 सेकंड का समय लगाए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जांच एजेंसियों को अपना कार्य करने देना चाहिए। ये जो बिना डेट के रेजिग्नेशन लेटर आता है, प्यादों को कहा जाता है कि इस्तीफा दो, जेल जाओ, लेकिन जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है। जो तमाम मैंने आपके सामने तथ्य रखे अभी तक जो पब्लिक डोमेन में आए हैं, इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। और जनता तो यही कह रही है, मनीष और सतेंद्र झांकी है, अरविंद केजरीवाल बाकी है। ये जो कट्टर बेईमान है, इसको भी
कानून के डंडे की ताकत पता चलेगी। कोई भी व्यक्ति भारत के कानून से ऊपर नहीं है। ये जो सारे तथ्य मैंने दिए हैं, ये सारे वो तथ्य हैं जो जांच में सामने आए हैं, और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, हमें जांच एजेंसियों पे पूरा विश्वास है। लेकिन अगर उन तथ्यों को जोड़ के एक घिनौनी भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आती है, तो एक राजनीतिक दल होने के नाते वो प्रश्न पूछने का अधिकार जनता को भी है और हमें भी है। और इसीलिए इस प्रेस वार्ता में जो भी बिंदु हमने आपके समक्ष रखे, वो तथ्य बताने के बाद जो निष्कर्ष हमें उचित लगा, हमने आपके समक्ष रख दिया है। देखिए, ऐसी भी खबर आ रही है कि किसी एजेंसी को रुपया देके जो नाटक करवाया जा रहा है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। वरना जैसा मैंने पहले भी ये बात उठाई थी कि दिल्ली के बच्चे ये भी कह रहे हैं कि एक भ्रष्टाचारी जो कि अभियुक्त है, उसको हम चाचा कैसे बोले, और दिल्ली के बच्चे ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी शराब मंत्री, ये बताओ हमारे स्कूल के बाहर शराब के ठेके क्यों खुलवा दिए, हमारे घरों के बाहर नियम का उल्लंघन करके शराब के ठेके क्यों खुलवा दिए, अस्पताल के बाहर शराब के ठेके क्यों खुलवा दिए, शराब मंत्री इतना भ्रष्टाचार क्यों किया। खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन रिश्वत मत खाओ। मेरा ये मानना है, अराजक अपराध पार्टी, महाभ्रष्टाचारी पार्टी में भी कुछ लोग विधिक ज्ञान रखते होंगे। न्यायालय वही फैसला करता है जो याचिका उसके समक्ष होती है। और कल हमने देखा किस तरह से आदरणीय जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने जो आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किया, वो अपने आप में एक करारा तमाचा है इन भ्रष्टाचारियों को। और इससे पहले जब 5 दिन की सीबीआई रिमांड का आदेश करता है न्यायालय, तो यह भी दर्शाता है कि न्यायालय का रुख किस तरफ है और प्रमाण चीख चीख कर क्या कह रहे हैं। I'll have to look at all the details and the order passed and the facts that have compelled the competent authority to pass such an order, but I must make it very clear that no one is above the law of the country. If you violate the law with impunity, there will be certain legal consequences that would follow. And you should not cry foul when you don't shy away from undertaking illegal activities to weaken our country. And action is taken and you cry foul. That is absolutely unacceptable. And legal action against such forces is imperative and will continue. 477A जो है उसमें आईपीसी में लिया गया है और 120B है। और इस वक्त मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जब विवेचना हो रही होती है, तो विवेचना के दौरान और चार्जशीट जब फाइल होती है, जो केस में पहली चार्जशीट फाइल हुई है, कुछ धाराएं लगाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में धाराएं जोड़ी जा सकती हैं और न्यायालय भी कुछ धाराएं जोड़ सकता है। कोई भी अपराध अगर 3 साल से ऊपर का होता है तो वो संगीन माना जाता है, और जो धाराएं लगाई गई हैं, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हो या 477A में हो, ये सब संगीन अपराध की श्रेणी में आती है। I would keep myself confined to the merits of the arguments that I have placed before you, and let us not jump the gun. Let us just wait for the natural course to be followed, and I'm sure justice and law will prevail over the corruption of the most corrupt Arvind Kejriwal. Thank you.